नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारत की जितनी प्रमुख गुफाएं हैं उनके बारे में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट केव्स ऑफ इंडिया। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो गुफाएं हैं इनके बारे में क्वेश्चंस आते रहते हैं एग्ज़ाम में, चाहे वह फिर वनडे एग्ज़ाम्स हो या फिर पीसीएस लेवल का एग्ज़ाम हो, किसी भी स्टेट का हो, वहाँ पे इनके बारे में अधिकतर कई बार प्रश्न आ चुके हैं। जैसे कि बहुत सारी गुफाएं, अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, एलिफेंटा की गुफाएं हैं और भी बहुत सारी हैं। तो हम लोग जो एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट गुफाएं हैं उनके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि यूपीपीसीएस आरओ एआरओ का एग्ज़ाम आने ही वाला है जून में, तो उनमें भी हो सकता है कि क्वेश्चन आ जाएँ। तो उसी से रिलेटेड ये वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट केव्स ऑफ इंडिया। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अजंता की गुफाओं के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अजंता की जो गुफाएं हैं, इससे क्वेश्चन बहुत बार एग्ज़ाम में आ चुके हैं और आगे भी आते रहेंगे। काफ़ी बार इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यूपीपीसीएस में भी पूछा गया है कई बार क्वेश्चन। अगर आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे तो उसमें आप लोगों को पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जो अजंता की गुफाएं हैं ये औरंगाबाद में है। महाराष्ट्र में जो औरंगाबाद है वहाँ पे स्थित है अजंता की गुफाएं। और जैसे कि इससे क्वेश्चन आता है, आपको सबसे पहले बता दूं कि यह अगर पूछा जाता है कि अजंता की गुफाओं का संबंध किस धर्म से है, तो यह बौद्ध धर्म से है। और अजंता की जो गुफाएं हैं यह अपनी चित्रकारी के लिए फेमस है। दीवारों पे जो पेंटिंग्स बने हैं और जो पेंटिंग्स बने हैं इसमें ज़्यादातर जो जातक कथा है जो बौद्ध धर्म से है, उसमें गौतम बुद्ध के ही बारे में, मतलब अधिकांश पेंटिंग गौतम बुद्ध के ही जीवन काल से रिलेटेड हैं। जो पेंटिंग्स हैं, जो जातक कथाएं हैं उनसे लिया गया बहुत सारा चित्र है, मतलब अधिकांश चित्र अब जातक कथाओं से ही लिया गया है। तो जो अजंता की गुफाएं हैं इसमें टोटल 30 गुफाएं हैं, जिसमें से तो 29 पूरी तरह से निर्मित हैं, मतलब पूरा बन चुकी हैं जो गुफाएं, पर बन चुकी थी, पर एक गुफा जो अधूरी रह गई है। तो टोटल 30 गुफाएं जिसमें से 29 पूर्ण निर्मित हैं और एक अधूरी गुफा है। और जो पहले, मतलब अजंता की गुफाओं का निर्माण एक साथ ही नहीं हुआ, इस बहुत बहुत समय तक हुआ। तो जो प्रारंभिक काल में जो 6 गुफाएं हैं उनका निर्माण हुआ था और बाकी जो 24 गुफाएं हैं इनका निर्माण बाद के काल में हुआ था। और यह किस वंश से संबंधित है, अगर प्रश्न आता है कि अजंता की गुफाएं किस वंश से संबंधित है, तो यह गुप्त वंश से संबंधित है। और जो गुफा संख्या 1 और 2 है वह 7वीं सदी में निर्मित, 7वीं शताब्दी में बना था। चालुक्य शासन पुलकेशिन के द्वारा इसका निर्माण हुआ था। और गुफा संख्या जो 26 है उसमें गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण से संबंधित है। तो अजंता की गुफाओं में के बारे में इतनी जानकारी है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। दोस्तों, साथ ही आपको बता दूं अजंता की गुफाओं के बारे में और भी कुछ बातें हैं, जिसमें जो 29 गुफाएं हैं उनमें से 5 गुफाएं, मतलब गौतम बुद्ध का जो धर्म था आप लोगों को पता ही होगा, आगे चल के 2 भाग में बढ़ गया था, हीनयान और महायान में। तो 29 गुफाओं जो पूरी तरह से निर्मित है उसमें से 5 गुफाएं जो हीनयान से संबंधित है और बाकी 24 गुफाएं महायान से संबंधित हैं। और हमारे देश में फाहियान और वेनसांग आए थे, इनकी यात्रा का विवरण भी हमें इन गुफाओं से ही पता चलता है। इन गुफाओं में इनकी यात्रा का विवरण दिया गया है। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इनके दीवारों पे जो चित्र बने हैं वह अधिकांश जातक कथा से लिया गया है। तो आगे हम लोग बात करते हैं एलोरा गुफाओं के बारे में। जो एलोरा की गुफाएं ये भी औरंगाबाद में ही है, महाराष्ट्र में। अजंता की तरह एलोरा की गुफाएं भी महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित हैं। अब जैसे कि अजंता की जो गुफा थी वह सिर्फ बौद्ध धर्म से संबंधित थी, लेकिन जो एलोरा की गुफाएं वह तीन धर्म से संबंधित है। आप लोग याद रखना, 3 धर्म कौन सा है, जैन, बौद्ध और हिंदू धर्म, ये तीनों से संबंधित हैं। इसमें टोटल 24 शैलकृत गुफाएं हैं। जैसे कि अजंता की गुफाओं में 30 गुफा थी, पर इसमें 24 शैलकृत गुफाएं हैं। और इनका जो निर्माण हुआ था, अगर पूछा जाए कि एलोरा की गुफाओं का निर्माण कब हुआ था, तो 7वीं सदी से लेकर 9वीं सदी के मध्य में इनका निर्माण हुआ था। और इनमें जो टोटल 34 गुफाएं हैं उनमें से 1 से 12, मतलब गुफा संख्या 1 से 12 बौद्ध धर्म से संबंधित है, 13 से 29 हिंदू धर्म से और 30 से 34 जैन धर्म से संबंधित है। और इसमें टोटल 10 चैत्य गृह हैं। जो चैत्य गृह हैं उसमें जो शिल्प के देवता है भगवान विश्वकर्मा, उनको समर्पित हैं।
और एक बात इसमें प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि जो एलोरा का सबसे प्रसिद्ध कैलाश गुफा मंदिर है उसको किसने बनवाया था, तो यह राष्ट्रकूट शासक थे कृष्ण प्रथम, उनके द्वारा बनवाया गया था। और ये जो टोटल एलोरा की गुफाएं हैं यह राष्ट्रकूट शासकों द्वारा ही निर्मित है। इनका संबंध राष्ट्रकूट से शासकों से है, जैसा कि अजंता की गुफाओं का संबंध गुप्त वंश से था, ऐसे एलोरा की गुफाओं का संबंध राष्ट्रकूट शासकों से है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। दोस्तों आगे आता है बादामी की गुफा, यह कर्नाटका में है। धार की जो गुफा या मध्य प्रदेश में एक जगह है धार, वहाँ पे निर्मित हुई है। और फिर आदमगढ़ की जो गुफा है वह होशंगाबाद में है। और उसके बाद आता है भीमाबेटका की जो गुफा है वह रायसेन में है, मध्य प्रदेश में। उसके बाद आता है बराबर की गुफा। बराबर की जो गुफा है यह बराबर की गुफा मतलब अगर कई बार प्रश्न आता है कि जो बराबर की गुफा है वह कहाँ स्थित है, तो आप लोग बोलेंगे बिहार के गया में। और इनका निर्माण हुआ था 4वीं और 3री शताब्दी के मध्य इसका निर्माण हुआ था, और अशोक ने इसका निर्माण कराया था। बराबर की जो पहाड़ियाँ हैं उनको काट के इनका निर्माण हुआ था। फिर आगे आता है बोर्स की गुफाएँ, बोर्रा की गुफाएँ, तो विशाखापट्टनम में है। उसके बाद आता है उदयगिरी की गुफाएँ, तो उदयगिरी की जो गुफा है भुवनेश्वर के उड़ीसा में स्थित है। उदयगिरी एक जगह है वहाँ पे। और यह यह बौद्ध जैन धर्म से संबंधित है उदयगिरी की गुफा, और शुंग काल में इसका निर्माण हुआ था। अगर पूछा जाए कभी कि उदयगिरी की गुफा किस काल से संबंधित है, तो शुंग होगा, और यह जैन धर्म से संबंधित है। और उसके बाद आता है एड़ा कल्लर की गुफा, यह केरल में स्थित है। उसके बाद आता है उदावली और विजयवाड़ा। ये दो अलग अलग गुफा हैं लेकिन एक ही जगह मिली हैं, विजयवाड़ा में ही। आंध्र प्रदेश है आंध्र प्रदेश में एक जगह है विजयवाड़ा, वहीं पे उदावली और विजयवाड़ा की गुफाएं मिली हैं। उसके बाद आता है नागार्जुनी और बराबर की गुफाओं के बारे में हम लोग आगे पढ़ चुके हैं, लेकिन नागार्जुनी और बराबर की गुफा दोनों एक ही जगह पे है बिहार के गया में, लेकिन दोनों अलग अलग गुफाएं हैं। और इन दोनों का निर्माण अशोक द्वारा ही हुआ था, जिसमें टोटल 4 गुफाएं हैं। 4 में से जो 3 गुफाएं हैं उसमें अशोक के शिलालेख मिले हैं, जिनसे हमें ज्ञात होता है कि यह अशोक ने बनाया था। और उसके बाद यह अशोक के द्वारा ही निर्मित जो बराबर की पहाड़ियाँ थी उन्हीं को काट के इन गुफाओं को बनाया गया है। और क्रमशः 19वीं और 12वें और 19वें वर्ष में यह जो इनमें टोटल 4 गुफाएं थी, जिसमें से 2 गुफा क्रमशः 12वें और 19वें वर्ष भिक्षुओं को दान में दे दिया गया था। उसके बाद आता है पीतलखोरा की गुफा, जो कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है, और इसका निर्माण भी 2री शताब्दी में हुआ था। उसके बाद आता है भाजा की गुफा, यह महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है। इसका भी निर्माण 2री सदी में हुआ था, और इसमें चैत्य विहार और स्तूपा बने हुए हैं। उसके बाद आता है बराह की गुफा, यह कोरोमंडल तट पे है तमिलनाडु में। उसके बाद आता है जोगीमारा की गुफा, छत्तीसगढ़ में स्थित है। खंडगिरी की गुफा उड़ीसा में स्थित है। तो दोस्तों ये रहे मोस्ट इम्पॉर्टेंट गुफाएं जो कि अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप लोग इसको एक जगह चाहे तो नोट कर लीजिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू दोस्तों।